अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 3 मई सन 2025 है। आज के दिन इजरायली मिलिट्री की तरफ से सीरिया पर एक बड़ा हमला किया गया है। मिलिट्री की साइट हो, चाहे मिसाइल का खजाना हो, एयर डिफेंस का वो एयर डिफेंस सिस्टम हो जिससे कि विमानों को रोकने में सीरिया की गवर्नमेंट को मदद मिल सकती थी, उन सारी चीज़ों को तबाह करने की कोशिश की गई है। पहली बार बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद जब इजरायली मिलिट्री की तरफ से सीरिया के ऑफिशियल साइट्स पर हमला किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है जो आज किया गया है। आपको बता दूं कि न केवल सिर्फ आसमान से बल्कि इजरायली मिलिट्री जमीन से भी मुल्क शाम यानी सीरिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। इस पर अल जोलानी की सरकार का क्या स्टैंड है वो मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ इजराइल के अंदर जो आग लगी थी उस आग का क्या स्टेटस है, क्या वो आग बुझ चुकी है या वो आग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उस आग के लगने से इजराइल में कितना नुकसान हुआ है और आज यानी 3 मई की जो रिपोर्ट है आग को लेकर वो क्या है। लास्ट तक वीडियो में बने रहना, बारीकी से आपको बताऊंगा। आज की बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट खबरें होने वाली हैं। सबसे पहले चलते हैं सीरिया की तरफ, उसके बाद इजराइल में लगी आग पर चलेंगे। या साइड में आप मेरे देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने इस खबर को साझा करते हुए बताया है, एयरफोर्स फाइटर जेट रिसेंटली अटैक ए मिलिट्री साइट, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स एंड सरफेस टू एयर मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सीरिया। यानी इजराइल की तरफ से आज सीरिया पर जो हमला हुआ है उसमें सबसे पहले तो इन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन को निशाना बनाया है। सीरिया की गवर्नमेंट के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद थी जो बशर अल असद की सरकार के दौर से लेकर अब तक थी, जिसकी सहायता से इजरायली फाइटर जेट को रोकने में मदद मिल सकती थी। सबसे पहले इसको तबाह किया गया, उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि वो मिसाइलें भी मौजूद थी जो जमीन से लेकर आसमान तक हमला कर सकती थी, इजराइल के फाइटर जेट को निशाना बना सकती थी, उनको भी तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ साथ सीरिया के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सरकारी ऑफिसेज और इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसेज जिससे सीरिया की इकोनॉमी को काफ़ी मदद मिलती थी, उसको भी निशाना बनाया गया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उस हमले के बाद से लेकर अब तक का आज का सबसे बड़ा हमला मुल्क शाम यानी सीरिया के ऊपर हुआ है इजरायली आर्मी की तरफ से। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अल जोलानी की सरकार का क्या स्टैंड है इस पर। अल जोलानी की सरकार सीरिया के अंदर जो नई बनी हुई है, इस सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम इजरायली मिलिट्री के खिलाफ नहीं उठाया गया है। अभी तक जितने भी हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं उस पर लगातार अल जोलानी की सरकार की तरफ से केवल यही बयान आ रहे हैं कि हम इजराइल के साथ समझौता करेंगे, हम इजराइल के साथ बातचीत करेंगे, इजराइल को हमसे कोई खतरा नहीं होगा और ना ही इजराइल से हमें कोई खतरा होना चाहिए। यानी पुरजोर तरीके से गिड़गिड़ाकर मांग कर ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इजराइल सीरिया पर रहम कर दे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप किसी के सामने इतना मत गिरो कि वो सामने वाला तुम्हें बिल्कुल ही दरकिनार कर दे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं समझे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को भली भांति समझ लिया है कि सीरिया के अंदर जो मौजूदा सरकार है वो इजराइल के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकती। यही वजह है कि सीरिया के ऊपर एक के बाद एक लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। अब इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरे साइड में आप देख सकते हैं कि न केवल सिर्फ हवाई हमले इजराइल कर रहा है बल्कि समुद्री एरिया में इजराइल के जो जंगी बेड़े खड़े हुए थे सीरियन कोस्ट के अंदर, यानी वो पानी का क्षेत्र जो सीरिया की सरकार के अधिकार में आता है, वहां पर भी इजराइल के जंगी बेड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लगातार सीरिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सारी दुनिया ने चुप्पी साधी हुई है, केवल मोरल तौर पर, मौखिक तौर पर ये कह देते हैं कि यह हमला गलत है, उसके बाद भी कोई जमीनी ठोस फैसला नहीं ले पाते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसमें इजराइल के अंदर लगी हुई आग का पूरा अपडेट है कि इजराइल में जो आग लगी थी उसने कितनी तबाही मची है, अभी आज यानी 3 मई को वो कहां तक पहुंची है। ये वीडियो क्लिप आप देखना, आपको पता लग जाएगा कि कुदरत की मार जो होती है वो किस तरह की होती है। वीडियो क्लिप देखिए आप। इजराइल पर कुदरत का कहर बरपा हुआ है और यह कहर बेहद खतरनाक है। इजराइल में आग लगी है और यह आग जो जंगलों में लगी है आग और शहरों की तरफ बढ़ रही है, यह उसकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी आग है। उसके इतिहास में जब से इजराइल बना है, असल में 77वां अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले थे ये लोग।
77th इनका इंडिपेंडेंस डे है जो इजराइल बना। फलस्तीन की जमीन को कब्जा करके फलस्तीनियों को मार के जो इजराइल बना, उसके 77 साल 77 ईयर्स पूरे हो गए। जब भी इजराइल इस तरह के दावे करता है इंडिपेंडेंस डे वगैरह के, तो मुझे याद आता है एक बहुत पुराना वीडियो, 20-22 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट्री एक बनी थी। उसका वीडियो है एक छोटा सा, जिसमें एक बूढ़ा आदमी है और वो कहता है कि हम जब भी अपना घर बनाते हैं ये तोड़ देते हैं, कोई ना कोई बहाना देखकर ये हमारा घर जला देते हैं, ये हमारे घर तोड़ देते हैं। तो जो इजराइल लगातार फलस्तीनियों के, लेबनीज के, बाकी लोगों के घर तोड़ता रहा है, जलाता रहा है, कहर बर्पा करता रहा है, उस इजराइल में नेशनल इमरजेंसी लगी है। और यह घोषणा खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने की। कई जगहों पर जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होने वाला था, कई शहरों में, यहां तक कि तेल अवीव जो राजधानी में भी होने वाला था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। जंगलों में आग लगी है, तेज हवा चल रही है और बताया यह जा रहा है, इस पोस्टर को देख के ऐसा लगता है कि आग तेल अवीव से भी, जो उनकी राजधानी है, सिर्फ 22 किलोमीटर दूर रह गई है। जेरूसलम के आसपास तमाम सारे सेटलर्स जो घरों को कब्जा करके उसमें रहते हैं, उनके घर जल गए और घरों से भागकर सड़कों पर आते देखे गए। इस आग का कहर कितना है, आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि जो इजराइल गजा के अंदर हफ्तों क्या, अब तो महीने से ज्यादा हो गया, एक पानी की बूंद नहीं पहुंचने दे रहा है, आटा नहीं पहुंचने दे रहा है। जिस इजराइल ने सारी दुनिया से आई हुई इमदाद को गजा को भेजने से इंकार कर दिया है, आज जेरूसलम पोस्ट की यह खबर बता रही है कि कुछ हफ्तों में यह हो सकता है। लोगों को खाना रोज चाहिए होता है और महीने से अगर आप बंद करके रखे हुए हैं सारा कुछ, तो सोचिए क्या हालत है। और यह वो इमदाद है जो बाहर से आई है, यह कोई इजराइल अपने पॉकेट से नहीं दे रहा है। पहले इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ने इसकी मजम्मत की थी और अब कल खबर आई है कि स्पेन, बेल्जियम और आयरलैंड ने एक बयान जारी किया है कि जिस तरह से वेपनाइजेशन किया जा रहा है, इसका लोगों को जबरदस्ती भूखा रखा जा रहा है ताकि लोग हार मान लें या जगह छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएं। जो अमेरिका का राजदूत है गजा के अंदर, उसने भी इस बात को स्वीकार किया था कि वेपनाइजेशन की तरह यूज किया जा रहा है, वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, स्टारवेशन को, भूख को वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। यानी इमदाद लोगों तक ना पहुंचने दो, लोग भूख से तड़प जाएं और फिर किसी और मुल्क में जाने को तैयार हो जाएं, अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हो जाएं। तो जो गजा में इमदाद नहीं पहुंचने दे रहा था इजराइल, आज वो दुनिया भर से इंटरनेशनल एड, अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांग रहा है, इमदाद मांग रहा है कि हमारी मदद करो, हम अपनी आग बुझा पाएं। तो दोस्तों, ये क्लिप देखने से आपको पता लग गया होगा कि कितना बुरा हाल इजराइल का हो चुका है। कुदरत की जो मार है वो इजराइल पर कैसे पड़ रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि चिड़ियाया हुआ इजराइल, भल्लाया हुआ इजराइल अंधाधुंध लगातार अलग अलग जगहों पर हमले कर रहा है। यह साइड में मेरे देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने इसको दिखाया है कि सीरिया के अंदर एक दारा का एरिया पड़ता है, चाहे वो लेबनान हो या सीरिया हो, दोनों ही जगह पर इजरायली आर्मी हमले कर रही है। लेबनान के लोगों का कहना है कि जब जब हम इस साइड पर अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर इजरायली मिलिट्री उस पर हमला करके उनको तोड़ देती है, लोगों को मार देती है। तो ऐसे ही चाहे वो दारा का एरिया हो, इस्फहान का एरिया हो और दमिश्क के आसपास के एरिया हो, वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बैरूत के पास में भी हमले किए जा रहे हैं। इजरायली आर्मी की जो बर्बरता है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और सभी अरबी देश बैठकर तमाशा देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये चंद अपडेट थे जो मैंने आपको बताए। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको और बहुत सारे अपडेट देने वाला हूं। तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।